हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट। आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में या पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा है कि आपके पास मेनली एस, पी, डी एंड एफ 4 ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एफ ब्लॉक की बात करेंगे। अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर 2 ग्रुप आते हैं हमारे पास। एक आपके पास रहता है एक्टेनॉइड और एक रहता है लैंथेनॉइड सीरीज आपके पास। ठीक है, दोनों के दोनों अगर हम बात करें तो एफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एफ में फिल होते हैं और इसी वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इन्हें। ठीक है, अगर हम लैंथेनम की बात करें, लैंथेनॉइड्स की, या फिर सिंपल एफ ब्लॉक एलिमेंट हम यहाँ पर देखेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट जर्नल डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जिस भी ब्लॉक के अंदर या जिस भी ऑर्बिटल में हमारे किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो उसी ब्लॉक से क्या करता है, रिजेंबल करता है हमारा। तो यहाँ पर अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक के अंदर एंटर करते हैं और इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये अगर हम देखें तो जो एनर्जी लेवल होता है ये हमारे पास क्या है, थर्ड टू द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल मीन्स हमारे पास क्या है, NS, NP, N-1D हमारे पास और N-2 F हमारा। तो N फर्स्ट ब्लॉक हमारा, ये हमारा सेकंड एंड ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड। मीन्स जो एनर्जी लेवल है उसमें हमारे पास कहाँ रहता है, लास्ट थर्ड टू द आउटर मोस्ट सेल, या फिर ये कह सकते हैं लास्ट थर्ड हमारे पास एनर्जी लेवल रहता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक कहाँ है, इनर है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहाँ से निकाले गए हैं, डी ब्लॉक में से निकाले गए हैं। ठीक है, और इस वजह से भी इनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। दूसरा अगर फिलिंग की बात करें, हमने बताया कि 2 हमारे पास ग्रुप है। एक हमारे पास आएगा यहाँ पर लैंथेनॉइड्स एंड सेकेंड ग्रुप हमारे पास रहता है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कहाँ पर होंगे, 4f के अंदर फिल होंगे और यहाँ पर हमारे पास कहाँ जाएंगे, 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था हमारे पास। दूसरा हम यहाँ पर देखें तो जो लैंथेनॉइड नेम दिया गया है इस ग्रुप को वो सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट के नेम पे दिया गया है, La हमारे पास। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। नेम क्या है इसका, लैंथेनम। ठीक है, तो लैंथेनम के नेम पे ही इसे क्या बोला गया है, लैंथेनॉइड्स बोला गया है, लैंथेनॉइड्स बोला गया है। ठीक है, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ग्रुप के अंदर या दोनों सीरीज के अंदर हमारे पास क्या रहते हैं, 14 एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। इनको हम लैंथेनॉइड्स के अलावा लैंथेनोन्स भी बोलते हैं। दूसरा जो लैंथेनॉइड्स हमारे पास होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है और इसी वजह से ये सभी के सभी एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर है। प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है इनकी हमारे पास, क्योंकि देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हम कह रहे हैं कि एफ के अंदर एंटर हो रहा है। मीन्स हमारे पास 4f के अलावा 5d है एंड 6s है हमारे पास। तो जो 4f है हमारी ये ऑर्बिटल इनर सेल के अंदर है और जो सराउंडिंग जो आउटर सराउंडिंग में है वो क्या है, 5d एंड 6s है। मीन्स अगर कभी भी रिएक्शन शो होती है तो वहाँ पर जो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे वो कौन करेंगे, 5d एंड 6s करेंगे कंपेयर टू 4f हमारे पास। ठीक है, यही मेन रीज़न है कि 4f इनर सेल में होने की वजह से ये इतनी रिएक्टिविटी शो नहीं करता है हमारे पास। और इस वजह से जितने भी जो एलिमेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जो है वो f के अंदर फिल हो रहे हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर इनको हम देखें तो पहले इनको रेयर अर्थ मेटल भी बोला गया था, लेकिन अब रेयर अर्थ वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इनको बोला गया था, अब सिंपल इनको लैंथेनॉइड्स बोला जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा लैंथेनॉइड्स का। अब है हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स।
जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं लैंथेनोइड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कहाँ होती है, 4f के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है। देखो अगर हम बात करें लैंथेनोइड के अंदर तो जो 4f है मीन्स जो f ऑर्बिटल है हमारे पास और जो d ऑर्बिटल है हमारे पास, दोनों की दोनों क्या है, स्टेबल है हमारे पास। मीन्स दोनों की एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है हमारे पास, और सेम एनर्जी होने की वजह से, सेम स्टेबिलिटी होने की वजह से दोनों क्या करते हैं, जो 4f ऑर्बिटल की जो फीलिंग होती है उसमें क्या रहती है, इरेगुलरिटी जाती है हमारे पास। ठीक है, और एनर्जी का सेम होने की वजह से हमारे पास जब हम लैंथेनम की बात करते हैं, लैंथेनम Z = हमारे पास क्या है 57 एटॉमिक नंबर, तो जो बोथ 5d और 4f है वो स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 6s के अंदर है हमारे, और 6s का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, लो शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इस वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसमें जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारे पास। और इस इंक्रीज होने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन f में जाना था अब वो कहाँ पर जाएगा, हमारा d के अंदर जाएगा हमारे पास। क्लियर है चीज़, इसीलिए सिर्फ जो लैंथेनम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, हमारा d के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है। मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, Xe 5d1 6s2 हमारे पास। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, एटॉमिक नंबर जब हम इंक्रीज करते हैं तो जो एनर्जी होती है 4f की हमारी, वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, लोअर देन 5d हमारे पास, देन 5d हमारे पास। और 5d से एनर्जी लोअर होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे हमारे पास, सॉरी 4f, यहाँ पर 4f की एनर्जी क्या हो गई, लोअर हो गई कंपेयर टू 5d हमारे पास, और अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, 4f के अंदर चले जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम सीरियम की यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Xe हमारे पास 4f2 5d0 एंड 6s2 हमारे पास, ये आपकी क्या हो जाएगी, सीरियम की एटॉमिक नंबर हो जाएगी। ठीक है, देखो जब तक हम क्या करेंगे, ये टर्बियम तक जब हम जाएंगे Yb, एटॉमिक नंबर कितना होगा, Z = 70 हमारा, क्योंकि 57 से कहाँ तक है, 71 तक हमारे पास है। तो 4f जो है हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। Xe हमारे पास 4f14 5d0 एंड 6s2। अब जब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर 71 हमारे पास, लुटेटियम के लिए जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, देखो f आपकी कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है, अब इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर जाएगा, d के अंदर जाएगा, यहाँ से 4f14 5d1 एंड 6s2। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से अगर हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें लैंथेनोइड की, तो आपके पास क्या रहेगी, नोबल गैस आपकी 4f1 to 14 आपके पास, यहाँ 5d0 to 1 आपके पास एंड 6s2 आपके पास। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, लैंथेनोइड की आपकी। अब एक बार सभी एलिमेंट्स की हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास लैंथेनम। ठीक है, सिंबल क्या होता है आपका, La, एटॉमिक नंबर कितना है आपका 57 इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, Xe नोबल गैस है आपके पास, 4f0 5d1 एंड 6s2 आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, सीरियम, सिंबल क्या होगा Ce, एटॉमिक नंबर 58, Xe। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, f में जाएंगे, क्योंकि एनर्जी क्या है, f ऑर्बिटल की कम हो गई है, यहाँ से लोअर हो गई है d से, तो 5d0 एंड 6s2 आपके पास। नेक्स्ट 59 आपके पास प्रोसोडियम,
पी आर आपके पास, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी एक्स ये। अब एफ के अंदर आप इलेक्ट्रॉन डालते जाओ एक एक, 5d0 एंड 6s2 आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट 60 आपका, और 60 आपके पास क्या है, नियोडियम एन डी। एक्स ई आपके पास 4f4 5d0 6s2। 61 में आपके पास प्रोमीथियम, PM XE 4f5 5d0 6s2 आपके पास हो जाएगी। उसके बाद 62 में क्या आएगा, समरियम आपके पास, SM आपका XE 4f6 5d0 6s2 आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 63 एटॉमिक नंबर, यूरेपियम, ROPIUM, ठीक है, EU आपके पास। XE 4f7 5d0 एंड 6s2 आपके पास। नेक्स्ट है 64 एटॉमिक नंबर, गैडोलिनियम, GDXE आपके पास। देखो अब आपके पास क्या होना था, 4f8 होना चाहिए था हमारे पास और D0 हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो F है वो यहाँ पर क्या रहेगा, 7 5d1 एंड 6s2। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम कहते हैं हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इस स्टेबिलिटी की वजह से क्या करेगा, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 65 में टर्बियम हमारे पास, टर्बियम TBXE 4f9 5d0 एंड 6s2 आपके पास। नेक्स्ट 66 डाइस्पोर्शियम, DYXE 4f10 5d0 6s2 आपके पास। 67 होल्मियम, XE आपके पास 4f11 5d0 एंड 6s2 आपके पास हो जाएगा। 68 में अर्बियम, ठीक है, ERXE 4f12 5d0 6s2 आपके पास। 69 में थूलियम, TMXE 4f13 5d0 एंड 6s2। नेक्स्ट 17 आपका यटर्बियम, सिंबल YB, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F14 5d0 6s2 आपके पास। और लास्ट जो आपके पास है लुटेटियम, ठीक है, LU आपका। XE अब F आपकी कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है, तो F14 एंड 5d1 और 6s2। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप ध्यान रखना, आपका एक तो यूरेपियम जो है, सॉरी गैडोलियम जो है आपका, वो आपका क्या करेगा, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार 1 मार्क्स में ये पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है आपके पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
to remove most loosely electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें तो लैंथेनॉइड्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी लो होती है हमारे पास। ठीक है, जितने भी जो है लैंथेनॉइड्स सारे के सारे एलिमेंट्स की जो रेंज है एक तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी की हमारे पास वो लो होती है हमारी। ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी। ठीक है, जैसे अगर टर्म सीरीज के अलॉन्ग जब जाते हैं हम, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है हमारी वो इंक्रीज करती है, लेकिन जो ये वेरिएशन हो रहा है ये बहुत स्मॉल है और इरेगुलर होता है। मीन्स कहीं पर इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम इंक्रीज हो रहा है, एक फिक्स चेंजमेंट यहाँ पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, और ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की रेंज की बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम रेंज देखें तो ये हमारे पास 560 किलो जूल पर मोल हमारे पास, और सेकेंड जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास वो क्या है हमारी 1150 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम ये आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं तो जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है उनकी रेंज भी क्या है, सेम आयनाइजेशन एनर्जी की रेंज है। तो इसी वजह से इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी इनको एक तरीके से बोला गया था हमारा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज हो गए, और यही में हम कहते भी हैं या फिर जितनी भी हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो लैंथेनॉइड हैं वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं हमारे पास। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको इतना कुछ पढ़ने का नहीं है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। जो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इन पे क्वेश्चन बनता नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है या हाई होती है, सिंपल आपको पता होना चाहिए आपका। ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके ऊपर कलर वगैरह के ऊपर, इसकी जो स्पेक्ट्रा प्रॉपर्टी है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह है, कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स वगैरह फॉर्म करते हैं उनकी टेंडेंसी के ऊपर इन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो उनको हम डिटेल में देखेंगे। और आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह आप एस ब्लॉक में भी आपने पढ़ा है, पी ब्लॉक में भी पढ़ा है, डी ब्लॉक में भी पढ़ा है, ये जनरल प्रॉपर्टी, तो इसमें आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जितने भी जो लैंथेड हैं उनके सभी का ऑलमोस्ट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन सेम यहाँ पर भी हमारे पास है कि जो ये ट्रेंड है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, जो इंक्रीज होने का जो ट्रेंड है वो फिक्स नहीं है, वो इरेगुलर है। कहीं पर जो आपका चेंज है वो ज़्यादा होता है, कहीं पर आपका कम होता है। ठीक है, कहीं पर इंक्रीज कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट और किसी केस में ये डिक्रीज भी कर रहा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जहाँ पर भी ज़्यादा डिक्रीज करेगा वो केस आपका हाफ फील्ड और जो आपके पास क्या रहेंगे, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो केस आता है आपके पास वहाँ पर आएगा सिर्फ। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो जो चेंज है, जो ज़्यादा इरेगुलरिटीज आई है वो क्या है, EU और YB। ठीक है, इनके केस में आई है। क्यों आई है हमारे पास, देखो दोनों के दोनों अगर आयनिक फॉर्म के अंदर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, S के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, F में इलेक्ट्रॉन है अब हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, इनके जो मेटेलिक बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, वीक मेटेलिक बॉन्ड है। और अगर वीक मेटेलिक बॉन्ड होंगे तो सिंपल सी बात है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि देखो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन बचे F के अंदर, अब वो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं बचे कि हमें क्या चाहिए, जब हम मेटेलिक बॉन्ड बनाए तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम हमें रिक्वायरमेंट होगी मेटेलिक बॉन्ड के अंदर। तो ये दोनों के इन दोनों
एलिमेंट्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम नहीं है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड के अंदर, और अगर ऐसा नहीं है तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी लैंथेनोइड्स एलिमेंट हैं उन सबके पास इलेक्ट्रॉन इतने हैं मेटालिक बॉन्ड के लिए, और इस वजह से जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, उनका स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा हमारे पास, ठीक है। और इनका जो है यूरोपियम और यटरबियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वीक मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं हमेशा हमारे पास। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो जितने भी जो लैंथेनोइड हैं इनकी लो रेंज डेंसिटी होती है 6.7 टू 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, इरेगुलरिटीज़ हैं, कहीं पर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें, जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीज करेगा हमारा, तो जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी। लेकिन फिर से वही केस आएगा, यूरेपियम और यटरबियम दोनों के केस में डिक्रीज होगी हमारे पास, ठीक है। लो रेंज है, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा डेंसिटी भी क्या करेगी, यहाँ पर इंक्रीज करेगी। लेकिन जो चेंज आ रहा है वो बहुत स्मॉल चेंज है यहाँ पर भी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी डेफिनेट ट्रेंड नहीं है। सिंपल हम यही कहेंगे कि हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज करेगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज करता है। तो सिंपल यही कहेंगे, इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेकिन जो ट्रेंड है वो उसमें भी इरेगुलरिटीज है, कहीं पर इंक्रीज ज़्यादा होगा, कहीं पर इंक्रीज कम होगा हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों का केस तो हमेशा ही ध्यान रखना, यूरेपियम और यटरबियम का, इन दोनों के केस में वही होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर फॉल होगा वैल्यू के अंदर, और फिर से इंक्रीज होगा देन यटरबियम पे फिर से फॉल होगा हमारे पास वैल्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो जो लैंथेनोइड है इनकी जो रेंज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है, 1.0 टू 1.15, और ये सिमिलर है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम सिंपल पढ़ते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है हमारे पास वो क्या है, आयनिक नेचर है हमारा, एक तरीके से आयनिक कंपाउंड फॉर्म करती हैं एक तरीके से। तो सेम यहाँ पर भी जो लैंथेनोइड हमारे पास होंगे ये भी क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पर हमारा, ठीक है। और जर्नल आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। क्योंकि जर्नल हम ग्रुप में जो ट्रेंड पढ़ते हैं अलोंग दी ग्रुप जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है हमारी, या फिर हम ये कहते हैं टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज करती है, और जब अलोंग दी पीरियड हम मूव करते हैं तो वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो सेम यहाँ पर ट्रेंड होगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना लैंथेनोइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की, और इसी वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। देखो सिंपल सी बात है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है इनकी। अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी है किसी भी एलिमेंट की तो वो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होती है। तो सेम हम ये कह सकते हैं एस ग्रुप एलिमेंट की तरह ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट
देखो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर हमेशा हमारी, लेकिन इसके अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि हमें पता है F0, F7 एंड F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए अगर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल है तो वो भी ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने की वजह से ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स आप ये लगा लो लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, आपके पास सभी के सभी एलिमेंट क्या करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनोइड सीरीज की वो हमारे पास क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। उसके अलावा +2 एंड +4 भी होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या करते हैं +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है बाकी जब एलिमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं उसके ऊपर, रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर +2 या कहाँ पर +4 है। अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है थर्ड, फोर्थ हमारे पास कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। देखो जो कलर्स और अगर हम कलर की बात करते हैं मेन, तो जो कलर है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है लैंथेनोइड आयंस की। अगर सिंपल जर्नल हम बोले तो लैंथेनोइड जो होते हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं, लेकिन कॉमन हम ये कहते हैं कि सिल्वरी वाइट कलर होते हैं। लेकिन अलग अलग जो लैंथेनोइड जो आयंस हैं हमारे पास, ध्यान रखना लैंथेनोइड्स अगर जो सिंपल एलिमेंट है वो सिल्वरी वाइट कलर के मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आयंस हमारे पास आएंगे तो आयंस का जो कलर है वो क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। और जो ये कलर है इन आयंस का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हमेशा देखा गया है ये हमारे पास कि NF का जो कलर होगा वो सेम रहेगा 14 - NF के इलेक्ट्रॉन्स के कलर से, ठीक है। कि अगर हमारे पास किसी भी आयन में NF इलेक्ट्रॉन है और किसी आयन में 14 - NF इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का कलर क्या रहेगा सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आयंस के अंदर ऐसा मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आयंस हैं जहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें डाई और टेट्रा पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है, M2 पॉजिटिव एंड M4 पॉजिटिव हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है इनके पास सेम है, लेकिन इनका जो कलर है हमारे पास वो क्या है डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो SM2 पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव के केस में देख लो आप, टेट्रा पॉजिटिव के केस में EU3 पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों केसेस में क्या है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो क्या है सेम है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है 4f5 है हमारे पास, यहाँ पर क्या रहेगा 2 पॉजिटिव में 4f6 6s2, और EU3 पॉजिटिव में भी हमारे पास क्या रहेगा 4f6 6s 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर 0 हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों के दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, और अगर सेम इलेक्ट्रॉन है मीन्स कलर क्या आना चाहिए सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो आयंस का कलर चेंज हो जाएगा हमारे पास, ये डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास कलर वेरी कर रहा है हमारा। ये क्यों है, ये दिखाती है स्पेक्ट्रल जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिप्रेजेंट करेगी कि जो सेम हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर किसी भी आयंस में, फिर भी उनका कलर चेंज क्यों हो रहा है हमारा। अब यहाँ पर हम आते हैं कि एक हमारे पास डाई पॉजिटिव है एक ट्राई पॉजिटिव है, दोनों का में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी कलर क्या है डिफरेंट है। क्यों, देखो जब हम इसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी कंपाउंड के कलर की बात करें तो हम ये क्या कहते हैं कि कोई भी जो हमारे पास आयन है, ठीक है, या कोई भी जो आयंस है हमारे पास EU3 पॉजिटिव हम ले रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल कोई भी कंपाउंड कलर कब शो करता है, जब लाइट जो है, लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर हो, विजुअल रीजन के अंदर। मेनली हम ये कहते हैं कि विजुअल रीजन के अंदर जब किसी भी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो क्या करता है कलर शो होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मीन्स हमारे पास क्या रहेगा F हमारे पास
एफ लेवल के अंदर मीन्स एफ ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है हमारा कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, एक्साइट स्टेट के अंदर जा रहा है। एफ टू एफ के अंदर हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है। अब अगर हम ट्राई पॉजिटिव की बात करते हैं तो जो इसका जो स्पेक्ट्रा, जो एब्जॉर्प्शन बैंड जो हमें मिलता है वो कैसा होता है हमारा, बहुत शार्प होता है, शार्प लाइन लाइक, ठीक है, मीन्स शार्प लाइन होती है हमारे पास। और जो ये बैंड है ये विजुअल रीजन के अंदर भी रहेगा। देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है, हर एक कंपाउंड की जो रेंज है एब्जॉर्प्शन की वो डिफरेंट होती है। कॉमन हम ये कहते हैं कि जब विजुअल रीजन में किसी का एब्जॉर्प्शन होता है तो कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो अल्ट्रावायोलेट रीजन के अंदर भी कलर शो करते हैं, नियर IR रीजन के अंदर भी कलर शो करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो बैंड यहाँ पर रहेगा हमारा, लेकिन बैंड जो है, जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो तो कहीं पर भी हो सकता है हमारा। तो जितने भी जो ये EU जो ट्राई पॉजिटिव जो आयन है हमारा, इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा हमारा वो चाहे विजिबल रीजन के अंदर हो हमारे पास, ठीक है, चाहे अल्ट्रावायोलेट के अंदर हो हमारे पास, और इंफ्रारेड IR में हो, तो जो बैंड रहेगा वो कैसा रहेगा, शार्प रहेगा, लाइन लाइक रहेगा, बिल्कुल हल्की लाइन, शार्प लाइन रहती है इस तरीके से सिर्फ, ठीक है, यू लाइन रहती है हमारे पास। कलर जो हमें दिखेगा वो किस रीजन में दिखेगा, विजिबल रीजन के अंदर दिखेगा। अल्ट्रावायोलेट और IR में हमें कलर शो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो लाइट है वो इस रीजन के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे। दूसरा, अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जितना डिक्रीज जाएगा जो ये बैंड हमारे होंगे वो उतने ही ज़्यादा शार्प और उतने ही ज़्यादा नैरो होते चले जाएंगे हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर हम डी ब्लॉक के कंपेयर करें तो जो DD ट्रांजिशन हमारे पास होता है उसका लास्ट टाइम आप लोगों ने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रा बैंड जो बनता है वो हमारा कैसा होता है, ब्रॉड बैंड बनता है, लेकिन यहाँ पर कैसा होता है, लैंथेनोइड का शार्प बैंड होता है हमारे पास, ठीक है। ये जो शार्प बैंड है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड है, इसका मेन रीजन क्या है हमारे पास, क्योंकि देखो यहाँ पर जो 4f है, ट्रांजिशन कहाँ है, F to F के अंदर है, लेकिन जो 4f ऑर्बिटल है ये क्या है, इनर ऑर्बिटल है, मीन्स ये क्या है हमारे पास, काफ़ी डीप, क्योंकि मैंने बताया था क्या है, थर्ड टू आउटर मोस्ट है हमारे पास एनर्जी लेवल के अंदर। और इतना डीप होने की वजह से ये क्या होती है, इफेक्टिवली शिल्डेड होती है, किससे, 5s एंड 5p से हमारे पास, ठीक है। और यही मेन रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, 4f के अंदर, वो कैसा दे रहा है, एक शार्प बैंड दे रहा है हमें यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो सिंपल रीजन था कि हमारे पास जो बैंड जो होता है वो हमारा शार्प क्यों रहता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो FF ट्रांजिशन है, लैंथेनोइड के अंदर जो FF ट्रांजिशन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो जो FF ट्रांजिशन है ये हमेशा ध्यान रखना नॉट अलाउड रहता है हमारा, ठीक है। जो कलर है लैंथेनोइड आयंस का, जो कलर है वो FF ट्रांजिशन के अलावा FD ट्रांजिशन की वजह से भी आता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 5D ऑर्बिटल भी यूज हो रही है, तो जो ट्रांजिशन है वो F के इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर होंगे, वहाँ से भी हमारे पास कलर आएगा। और जो ये FD ट्रांजिशन होता है ये हमारा कैसा रहता है, अलाउड ट्रांजिशन रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, FF ट्रांजिशन आपका नॉन अलाउड हो जाएगा, FD ट्रांजिशन आपका कैसा हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या रहते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट में रहते हैं एक तरीके से, ये हमेशा ध्यान रखना। FG जो ट्रांजिशन है, FD ट्रांजिशन, ये आपका अलाउड है और उसके साथ ही क्या रहता है, बहुत इंटेंस रहता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप लोग तो सीरियम का हो जाएगा Ce3 और टर्बियम का, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है जिनके जो जितने भी जो बैंड ऑब्जर्व किए गए हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं, इंटेंस बैंड रहते हैं हमारे पास। तो ये इसकी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास, सॉरी कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी हमारे पास। ब्रीफ में आप देखना चाहो तो सिंपल सी बात है, हमेशा ध्यान रखोगे कि हमारे पास क्या है, जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। लैंथेनोइड्स का जो कलर होता है वो सिल्वरी वाइट कलर होता है, लेकिन जो लैंथेनोइड आयंस हो गए उनका कलर डिफरेंट रहता है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कलर सेम हो सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आयंस जो है डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, टेट्रा पॉजिटिव, जब आयंस डिफरेंट हो जाए और वहाँ पर अगर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम भी हैं तब भी हमारे पास कलर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और वो किसकी वजह से आ रहा है, एब्जॉर्प्शन बैंड की वजह से आ रहा है कि जो हमारी लाइट है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, इस वजह से उनका कलर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है हमारे पास। दूसरा, जितने भी जो लैंथेनॉइड हैं उनका जो बैंड होता है वो शार्प होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा लो होगा वो जो बैंड है वो और ज़्यादा शार्प और नैरो होता चला जाएगा हमारा। क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, जो ट्रांजिशन है वो F to F हो रहा है हमारे पास, या F इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है, और F हमारे पास कहाँ है, डीप है एनर्जी सेल के अंदर, और इस वजह से क्या होती है, इफेक्टिवली शील्डेड रहती है 5s एंड 5p से हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से क्या करती है, शार्प बैंड शो करती है। दूसरा, FF जो ट्रांजिशन होगा वो नॉट अलाउड रहता है। जो कलर है वो FD ट्रांजिशन की वजह से भी आता है, और जो FD ट्रांजिशन हमारा होगा वो कैसा रहता है, अलाउड रहता है, और जो बैंड आता है वो कैसा होता है, इंटेंस बैंड होता है हमारे पास। तो ये आप लोगों की थी कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स की बात करें तो देखो, लैंथेनॉइड जो हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हमारे पास, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें लैंथेनॉइड की, तो जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सभी की ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे पास। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है लैंथेनॉइड के अंदर वो सिर्फ F4F के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें चेंज आ रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ जो 4F के इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज कर रहे हैं, उनमें चेंज आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और जो ये 4F के इलेक्ट्रॉन है ये क्या रहते हैं, बाकी जो एलिमेंट है उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं अच्छे से। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, 5s हो गया, 5p हो गया हमारे पास, और 6s हो गया, इससे सील्डेड रहते हैं हमारे पास, ठीक है, ओवरलेइंग रहते हैं एक तरीके से, इससे छुपे रहते हैं हमारे पास। और अंदर होने की वजह से, डीप होने की वजह से ये बाकी एलिमेंट के साथ इतने अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके अंदर बहुत कम डिफरेंस है इन एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। और रिएक्टिविटी में डिफरेंस कम होने की वजह से यही इनका मेन रीजन है कि जो हमारे पास इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास, क्योंकि जितने भी जो कंपाउंड है या तो हम उनको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर उनको एक तरीके से सेपरेशन करते हैं उनका, या फिर उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे सेपरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में भी इतना चेंज नहीं आ रहा है, और ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना चेंज आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से लैंथेनॉइड्स को एक दूसरे से सेपरेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना, डी ब्लॉक के कंपेयर में अगर हम देखें तो लैंथेनॉइड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। क्यों रहते हैं हमारा, अगर हम कुछ इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनकी हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, लैंथेनॉइड इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वाटर के कोल्ड में भी वाटर के साथ स्लो रिएक्शंस होकर देते हैं, लेकिन जैसे हम इनको हीट करेंगे तो वहाँ पर ये क्या बनाते हैं, लैंथेनॉइड ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं। मेनली हमारे पास हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे हमारे, और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं ये। टेम्परेचर जो रेंज है हमारी 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, और क्या बनाते हैं, लैंथेनॉइड हाइड्राइड्स फॉर्म कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जितने भी जो हेलोजन्स हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास, हेलोजन हो गए हमारे, ऑक्सीजन हो गए हमारे, उसके अलावा सल्फर हो गया, इसके साथ भी ये क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं हमारे पास। दूसरा, जितने भी देखें जो बाकी अदर मेटल के जो ऑक्साइड हैं उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्राइड्स बना देते हैं, LNN हमारे पास, ठीक है। लैंथेनॉइड प्लस में नाइट्रोजन हमारे पास क्या बना देंगे, नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं।
दूसरा एयर के जब एयर में हम इनको ओपन रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रहते हैं एक तरीके से, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि एयर में जब हम रखेंगे तो ये बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ से क्या बनाते हैं, सेस्की ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं मेनली, ठीक है। एलन जो है हमारा वो क्या है, लैंथेनोइड्स है। हमेशा ध्यान रखना सीरियम को छोड़ के, सीरियम कभी भी सेस्की ऑक्साइड्स नहीं बनाएगा, ठीक है, वो हमेशा ऑक्साइड फॉर्म करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकी रिएक्टिविटी हो जाएगी कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड में भी रिएक्शन करते हैं, हीट करने पर भी रिएक्शन शो करते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, हेलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं और एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। अगर सोल्युबिलिटी की बात करें तो जितने भी जो लैंथेनोइड ऑक्साइड हो गए, फ्लोराइड हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गए, कार्बोनेट हो गए, फॉस्फेट, क्रोमेट, ऑक्जिलेट हो गए, सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हैलाइड को छोड़ के अगर हम बात करें, फ्लोराइड, नाइट्रेट, एसीटेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, सोल्ट ऑफ ओक जो एसिड्स हो गया, ठीक है, ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखना, फ्लोराइड, नाइट्रेट, एसीटेट, परक्लोरेट, सोल्ट ऑफ ओक्सो एसिड, इनको छोड़ के बाकी जितने भी जो हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे भी क्या होंगे, इसके अंदर वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेंगे हमारे पास। दूसरा अगर हम सल्फेट को देखें, सल्फेट ग्रुप जो है हमारे पास, लैंथेनोइड सल्फेट हुआ, या फिर ये कह सकते हैं जितने भी ग्रुप सेकेंड की तरह जो सल्फेट फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पता है कि लैंथेनोइड जो है सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से हमारे, तो उनकी तरह ये भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं। ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी जो आयंस बनते हैं यहाँ पर, या फिर जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, चाहे वो हमारे ऑक्साइड्स हो, हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट हो, फॉस्फेट हो, क्रोमेट हो, सल्फेट हो, सारे के सारे क्या रहते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। सिर्फ क्या नहीं रहेंगे, नाइट्रेट हो गया हमारा, एसीटेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, और उसके अलावा ओक्सो एसिड के जो सोल्ट है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं रहेंगे, बाकी सारे के सारे वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेंगे हमारे पास। तो ये थी सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड आपकी। अब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची हैं, आयनिक रेडियाई, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपका बच गया, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बच गया। ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी बच गई हैं, ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।